अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी। सोशल मीडिया ने तमाम लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। सोशल मीडिया की वजह से वो लोग जो एक दूसरे से अनजान थे वो भी जाने पहचाने हो गए। सोशल मीडिया की वजह से फासले भी सिमट चुके हैं। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत है। ईमो हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो भी सोशल मीडिया का सेक्शन हो वो लोगों के लिए फ़ायदे ही ला रहा है, लेकिन उसके साथ लोगों के लिए मसाइल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। गलत इस्तेमाल दानिस्ता या गैर दानिस्ता इस्तेमाल होता है, लेकिन दानिस्ता इस्तेमाल की सज़ा जो है वो तो काबिल बर्दाश्त भी है, लेकिन गैर दानिस्ता जो गलती है सोशल मीडिया पे बाज़-औक़ात उसकी सज़ा भी शहरियों को भुगतनी पड़ती है। ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ हैकर जो हैं वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ सेक्शंस को हैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को अज़ियत में मुब्तला होना पड़ता है। शहरियों के मसाइल क्या हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, दीगर जो ईमो वगैरह है, इनके इस्तेमाल के अंदर हैकिंग कैसे होती है? क्या लोगों को वाकई हैकर्स का सामना करना पड़ा? हैकर्स कौन से ऐसे लालच है जो वो देते हैं जिसकी वजह से लोग उनके जाल के अंदर फंसते हैं, गलती कर बैठते हैं और फिर उनके जो ये अकाउंट्स हैं ये हैक हो जाते हैं। हम ये भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आप वाकई हैक होते हैं या नहीं होते। उसके साथ हम माहिरीन से भी ये आरा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये हैक होते हैं, किस तरह हैक होते हैं और फिर इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इनको महफूज किया जा सकता है। सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उनको कैसे महफूज किया जाता है। तो लिए चलते हैं आपको शहरियों की तरफ और उनसे जानने की यही कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपको पता है कि सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो हैक भी होते हैं? फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये हैक होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिसी इस तरह की बनाए, सेफ पॉलिसी बनाए, जिसमें जो है वो फेसबुक का, व्हाट्सएप का या इनका नाजायज़ इस्तेमाल कोई ना कर सके। तो कम अज़ कम ये जो कंपनी हैं, जो सेलर कंपनी है, इनको जो है वो इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाएं, इनको टाइट इतना करें कि ये जो है अपने चार्जेस जो हैं, जो कंपनी है जिनका काम है नेट के साथ वो तो यूज़ कर सकें, लेकिन ये जो पैकेजेस की सूरत में जो चलाया हुआ है उस सूरत में आवाम का नुकसान हो रहा है। इसमें पॉजिटिव की बजाय नेगेटिविटी बड़ी आ रही है और उससे ये है कि आवाम को नुकसान हो रहा है। कईयों के अकाउंट हैक्स होते हैं, कईयों की जनाब वो सारी चीज़ें जो है इसके यानी कि मनफी कंपनीज है, इनको भी कोई ऐसा कदम करना चाहिए कि जो हैकर्स हैं वो हैक ना कर सकें। ये नेट कंपनी जितनी भी है, सेलर कंपनी जितनी भी है, उन पर पाबंदियाँ लगाएं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह के जनाब कायदे इनके जनाब किए जाएं कि ये जो हैं बड़े हिसाब किताब से, यानी कि इसके कोई नेगेटिव असरात जो है वो कम से कम हो और पॉजिटिव असरात जो है वो ज़्यादा हो। और लोग जो है फेसबुक पर जो ये रिक्वेस्टें, फ्रेंड रिक्वेस्टें आती हैं, उनको कम से कम देखभाल के, बंदे को देख के, अगर वो जानते हैं उसको तो एक्सेप्ट करें, अदरवाइज़ किसी की भी ना करें। क्योंकि दूसरे ममालिक से भी, फर्स्ट का सपोज अफ़गानिस्तान से भी कई जो हैं वो लड़कियां जो हैं कई दूसरी शक्लों की सूरत में, दूसरी तस्वीरों की सूरत में, कोई फौजी बन के, कोई इस तरह करके वो आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोग जो है वो दूसरी तरफ नेगेटिव जो है आदतों की तरफ जो है वो ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको लगता है कि मतलब ये आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ। फेसबुक, व्हाट्सएप? हाँ, करते हैं। आपको लगता है कि ये हैक भी होती हैं? आपने सुना है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल होती हैं। और ये जो जितनी भी कंपनीज हैं इनको चाहिए कि कोई इस तरह के इकदाम करें कि जो है ये हैक ना हो, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप? फेसबुक, व्हाट्सएप। अच्छा, ये बताएं कि आपको लगता है कि ये हैकर्स कैसे दाखिल होते हैं? मतलब हैक्स होती हैं आईडी जो होती हैं? उसमें एक्चुअली आपने अगर आईटी के रिलेटिव आप लोग हैं तो आप देखते हैं आपकी मतलब आपकी फेसबुक, आपकी जो है आपके ट्विटर्स हैं, आपकी व्हाट्सएप अकाउंट हैं जो हैं, मतलब वो सारे हैकर जो हैं अक्सर हैक कर लेते हैं उसमें से आपके। और रिजवान हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। रिजवान साहब, व्हाट्सएप का प्रॉब्लम बढ़ाता है, कहा जाता है कि व्हाट्सएप हैक कर लिया जाता है, ये शिकायत मतलब आम हैं, तो आपकी नज़र में भी ये गुजरी है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल देखने वाले, सलाम टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को ये कहूँगा कि ये चैनल बहुत प्यारा है और माशाल्लाह मैं ख़ुद इसको बड़ा देखता हूँ, बड़ा लाइक करता हूँ और इस चैनल को जितना हो सके इसको सपोर्ट करें, प्रमोट करें। और उसके बाद आपने सवाल किया व्हाट्सएप के हवाले से,
तो व्हाट्सएप की जो प्रॉब्लम है ये तकरीबन और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशनों में ये प्रॉब्लमें आ रही हैं, और बिल्कुल ऐसा होता है कि व्हाट्सएप को हैक किया जाता है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ये इशू आ रहा है। बल्कि मेरे साथ एक दो मरतबा ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने उस मिशन में उनको नाकाम किए, कामयाब नहीं होने दिया। आपसे मतलब कैसे हैक करने की कैसे कोशिश की गई थी ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी ये तजर्बा ले सके, महफूज रह सकें? असल में बात यह है कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं एक एंकर हूँ। हमारे पास जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो बहुत ऐसे ऐसे लोगों के होते हैं कि जिनके पास शायद आम बंदों के पास वो नंबर नहीं होते या वो कॉन्टैक्ट नहीं होते। तो हैकर की कोशिश ये होती है कि इस तमाम डाटे को हैक करके वो आगे उन लोगों को भी ब्लैकमेल करना चाह रहा होता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक दिन ऐसे व्हाट्सएप चलाते चलाते तो मुझसे खुद एक गलती, एक लिंक आया, मैंने उसको क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद मेरा वो मतलब मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो है ना व्हाट्सएप ये हैक किया जा रहा है। तो मैंने दस्ती उस मोबाइल को पावर्ड ऑफ कर दिया। मैंने जैसे मोबाइल को पावर्ड ऑफ किया तो काफ़ी देर तक, तकरीबन घंटे डेढ़ तक मैंने मोबाइल को बंद करके रखा। उसके बाद फिर मैंने ऑन किया तो वो, क्योंकि वो जो लिंक मेरे पास आया था, मैंने सबसे पहले उसको डिलीट किया। उसके बाद मुकम्मल व्हाट्सएप को वॉश कर दिया। तो वॉश करने के बाद वो उनका जो मिशन था वो नाकाम हुआ। पता कैसे चल जाता है आम शहरी को कि ये व्हाट्सएप उसका हैक हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास कोई भी अननोन लिंक आए, आपके व्हाट्सएप पे अननोन लिंक आता है या कोई बंदा आपका अननोन आपको मैसेज कर रहा है, आपके व्हाट्सएप के कांटेक्ट कर रहा है, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले उसकी तहकीक करें कि आया कि आप उसको जानते हैं, नहीं जानते। या ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि हैकर जो होते हैं ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हो गए और ऐसे कुछ और उन्होंने लिंक बनाए हुए। कुछ लिंक ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर गोल्ड भी बना होता है, मतलब मुख्तलिफ लालच दे के और वो लिंक भेजते हैं। अब उसमें क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसको ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा शख्स इस्तेमाल कर रहा हो। इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देहाती भाई हैं, जो बिल्कुल मतलब गांव में रहते हैं, अनपढ़ लोग भी यूज़ कर रहे हैं। तो उन तमाम दोस्तों से, पढ़े लिखे लोग तो खैर उसको पढ़ भी सकते हैं, उन तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा जिनके पास तालीम का असासा नहीं है कि आपके पास कोई भी किसी किस्म का ऐसा लिंक आए जो कि उसको आप पहले तहकीक करें और उसके बाद उसको क्लिक करें, क्योंकि आप जैसे उसको क्लिक करेंगे आपका तमाम डाटा और जितने भी आपके पास कांटेक्ट होंगे वो सारे के सारे हैकर के पास चले जाएंगे और नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि आपको व्हाट्सएप नए नंबर पे बनाना पड़ेगा। एक और शहर में साथ मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपका व्हाट्सएप जो है वो आपको लगा हो कि हैक हो रहा है? व्हाट्सएप पे तो नहीं, खैर फेसबुक पे हुआ था एक दफ़ा ऐसे कि एक लिंक आया, उस पर मैंने क्लिक किया। उस पर अक्सर ये जो लिंक भेजते हैं जो भी हैकर हैं वो लालच देते हैं, या प्राइस बॉन्ड का या इनामी स्कीम का या इस तरह का कोई भी लिंक भेज देते हैं। और बाज़ औक़ात लोग ऐसे करते हैं, बगैर देखे उसको क्लिक कर देते हैं और वो सारा जो आपका डाटा होता है मोबाइल का या कंप्यूटर का जैसे भी होता है, आपकी तमाम पिक्स वगैरह जो भी जितना डाटा, वीडियोज़ वगैरह, तमाम कॉन्टैक्ट्स वगैरह, आप क्या कर रहे हैं, बैठना उठना, सारा उनके पास चला जाता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ? कैसे मतलब लिंक आया? मेरे पास फेसबुक का लिंक आया था एक, तो लेट नाइट क्या लालच दिया गया? लालच मैंने उसको गौर से देखा भी नहीं था। तो मैं नाइट में वर्क कर रहा था, यानी कि ऑफिस में बैठ के, तकरीबन 3 बजे का टाइम था रात का। तो बगैर देखे, वैसे भी नींद में इंसान जैसे वो काम कर रहा होता है, मैंने उसको क्लिक कर दिया उसके ऊपर ना, तो मेरी जो फेसबुक आईडी थी ना वो सारी हैक हो गई। उसके बाद मैंने एप्लीकेशंस वगैरह भेजी और रिकवर हो गई थी, लेकिन उसमें जो सारा उन्होंने था ना पेज वगैरह, सारा डाटा उन्होंने उड़ा दिया था। यानी डाटा वगैरह जो है वो खत्म, डाटा उन्होंने, यानी कि सिर्फ पेज रिकवर हुआ? पेज रिकवर, आईडी भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने ना मुख्तलिफ पेज बना दिए थे मेरी आईडी से आगे ना अपने, यानी कि जो भी उनका सिलसिला था। यानी अमूमन तौर पर हैकर जो है वो लालच देते हैं, लालच, और उसमें वो करते ये हैं कि जो फेसबुक आईडी होती है उसको हैक करके ना उस पर मुख्तलिफ यानी कि कंपनीज़ के नाम से वो बना लेते हैं पेजेस वगैरह, फिर आगे लोगों को लालच देते हैं जॉब्स का, फिर उनसे पैसे वगैरह मंगवाना, इस तरह का सिलसिला चल रहा है। तो मैं जितने भी हमारे दोस्त चैनल देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो भी आपके पास लिंक आए, व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो या फेसबुक पे, कोई भी लिंक आए या आपको कोई अननोन नंबर से कॉल्स आए
आजकल वो चल रहा है इनकम सपोर्ट के हवाले से कॉल्स आती हैं कि आपके पैसे निकले हैं, या मोबलिंग के हवाले से। मोबलिंग वाले भी तकरीबन अपनी कंपनी के उनका जो नंबर होता है, पासवर्ड होता है, उससे कॉल करते हैं। मुख्तलिफ नंबर से वो ब्लैकमेलिंग के ज़रिए या पैसे जो आपके अकाउंट में होते हैं वो निकालने के लिए ये लोग ऐसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह? जी सर बिल्कुल। तो आपको ये लगता है कि हैकर जो है हैकिंग भी करते हैं? नहीं सर, मेरे साथ तो कभी ऐसा मसला नहीं हुआ। आपके साथ नहीं हुआ कभी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको लगता है कि हैकिंग होती है? हैकिंग होती है बेसिकली, सोशल मीडिया पे हैकिंग बहुत होती है, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी सारे अकाउंट्स हैक होते हैं, ख़ास तौर पे फेसबुक के आपके अकाउंट हैक करके और मुख्तलिफ़ किस्म का मवाद डाल दिया जाता है, ऐसा है ये मुमकिन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह? बहुत कम। अच्छा, आपको सुना है कि हैकर जो है वो हैकिंग भी करते हैं? ये तो सुना है। सुना है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह? जी। आपको लगता है कि ये हैकिंग होती है, हैकर जो है हैक करते हैं? आई डोंट नो, आपके साथ कभी नहीं हुआ है? मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन ये सुना है कि हैकिंग होती है? जी सुना है, हैकिंग होती है। नाज़रीन, मुल्तान के शहरियों से ये राय जानने के बाद कि सोशल मीडिया पे किस तरह हैकिंग होती है, ख़ासतौर पर व्हाट्सएप पे किस तरीके से हैकिंग होती है, इसके नुकसानात क्या हैं, क्या उनके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, हमने यही सब कुछ आज जानने की कोशिश की है। आईटी के मेरे साथ माहिर मौजूद हैं, ताहिर रहमान साहब मौजूद हैं मुल्तान से, उनसे भी आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहेंगे। ताहिर रहमान साहब, बुनियादी तौर पर ये व्हाट्सएप हैकिंग होती क्या है, मतलब कैसे आपको पता चलता है कि आपका व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया है? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि व्हाट्सअप हैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार हमारा मोबाइल जब किसी के पास है नहीं है, या हमारा व्हाट्सअप नंबर जब, क्योंकि कोड तो हमारे मोबाइल में आता है, ठीक है, एक इंसान की ज़हनी सोच होती है कि यार हमारा व्हाट्सअप हैक नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में होता ये है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मैं आपका मोबाइल लेके उसके अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ। वो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर दिया, फिर उनके अंदर ऑप्शंस होते हैं कि मैं उस सॉफ्टवेयर को हिडन कर देता हूँ। फिर ऐसा होता है कि आप अपना व्हाट्सअप यूज़ करते रहते हैं, उसके जितने भी डाटा है, आप किसी को मैसेजेस कर रहे हैं, किसी को पिक्चर्स भेज रहे हैं, जो भी आपका डाटा है व्हाट्सअप का, वो सारा मेरे मोबाइल में शो होता रहेगा। एक ये सॉफ्टवेयर होता है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं आपको सेंड करता हूँ, कुछ लिंक सेंड करता हूँ, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका सारा डाटा मेरे पास आना शुरू हो जाएगा। तो ये व्हाट्सअप हैकिंग इस तरीके से होती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा इनसे बचा कैसे जा सकता है, इनसे बचा कैसे जा सकता है, वो ये है कि क्योंकि आपके पास सॉफ्टवेयर हिडन है, हम जब अपने डाटा में देखेंगे सॉफ्टवेयर हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हम अपने व्हाट्सअप को खोलेंगे, वहाँ भी हमें कोई चीज़ फील नहीं होगी कि यार हमारी चीज़ हैक कैसे हो रही है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपनी सेटिंग्स में जाके अपनी एप्लीकेशन में जाएं, सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ सारी सेटिंग्स आती हैं, सारी तरतीब आती है कि हमारे मोबाइल में कौन कौन सी एप्लीकेशन मौजूद है। तो ज़ाहिर बात है, अगर मेरा सेल फ़ोन है तो मुझे पता है कि मैंने इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, कौन सी मेरे काम की है, कौन सी मेरे काम की नहीं है। अब जो मेरे काम की है वो तो मुझे पता है कि यार ये इस काम के लिए है, लेकिन जो मुझे समझ ही नहीं आएगी कि यार ये एप्लीकेशन क्या है, ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो ऐसी एप्लीकेशंस को फ़ौरन डिलीट किया जाए। पता कैसे चल सकता है, कोई ऐसा जरिया है कि जिससे पता चल सके कि आपका व्हाट्सएप जो है वो हैक हुआ है, आपका व्हाट्सएप जो है कोई और भी शख्स उसको इस्तेमाल कर? जी बिल्कुल पता लग सकता है। उसका ये है कि आप व्हाट्सएप में जाएंगे ना, व्हाट्सएप के ऑप्शंस में आप वहाँ पर आपको व्हाट्सएप वेब का एक ऑप्शन होता है, ठीक है सर, वहाँ पर व्हाट्सएप वेब के ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बार कोड शो होता है। बार कोड शो के होने के बाद आप उस पर अपनी, यानी कि अगर आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप है तो आप ये ऑप्शन अपने कंप्यूटर पे लाएंगे, वहाँ पे बार कोड आ जाएगा। अपने जब आपके पास कंप्यूटर के ऊपर बार कोड आ जाएगा, अपने मोबाइल से आप स्कैन करेंगे, क्योंकि जब बार कोड वहाँ आ जाएगा ना तो आपकी व्हाट्सएप के अंदर एक स्कैन का ऑप्शन है। वो ऑप्शन किस लिए होता है, ताकि आप इजीली अगर कंप्यूटर पे बैठे हैं, अपने व्हाट्सएप को आप कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं, किसी का मैसेज सुन सकते हैं। तो वो यूज़ करने के लिए पहले बार कोड यूज़ होता है। बार कोड जब यूज़ होगा तब आपका सारा एक्सेस व्हाट्सएप का जो है वो सिस्टम पर चला जाएगा। अगर वो बार कोड आपका मोबाइल ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पे टिक का निशान आ जाता है, तो इससे ये पता लगता है कि आपका व्हाट्सअप हैक नहीं है। लेकिन अगर वहाँ टिक का निशान नहीं आ रहा, यानी वो आपके मोबाइल की पहचान नहीं कर रहा, हो सकता है कि इसका एक्सेस जो और आपका व्हाट्सअप यूज़ कर रहा है उसके पास हो,
यानी अगर आपके मोबाइल पे गुड का निशान नहीं आ रहा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब आपका व्हाट्सएप हैक्ड है। अच्छा, ऐसे कैसे आम सादा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो व्हाट्सएप तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा उसका पता नहीं होता, कॉम्प्लिकेशन जो है उनके बारे में उन्हें मालूम नहीं होता, तो उसके लिए सिंपल तरीका जो है, सादा तरीन तरीका कौन सा हो सकता है कि जिसके ज़रिए उन्हें इस हवाले से कोई आगाही मिल सके? जी, सादा तरीका तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि जो बंदा एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, अब एप्लीकेशन सिर्फ वो डाउनलोड की जाए जिसका आपको पता है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसका ये काम है, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं जिससे आप दूसरों के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, कोई VPN है या कोई अक्सर औकात ना वॉइस चेंजर लोग डाउनलोड कर लेते हैं। लोग समझते हैं कि जी मैं वॉइस चेंजर डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं अपनी वॉइस चेंज करके आगे किसी से बात कर लूँगा, तो वो उनके जहन में ये चीज़ होती है कि जी मैं अगले के साथ शैतानी करूँगा, अगले को यानी कि उसको गुमराह करूँगा, लेकिन असल में वो गुमराह खुद हो रहा होता है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ज़रिए आपका डाटा भी लीक हो सकता है और इनके ज़रिए आपके व्हाट्सएप हैक भी हो सकते हैं। अब डाटा कैसे लीक होता है? जैसे ही आप उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, वो आपसे ऑप्शन मांगते हैं, आपसे आपकी इजाज़त चाहते हैं, वो कहेंगे कि आपके डाटा तक एक्सेस होगी इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो वॉइस चेंजर के अंदर हमारे डाटा, हमारे कॉन्टैक्ट की उसको क्या ज़रूरत है वॉइस चेंजर को, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि मुझे कॉन्टैक्ट एक्सेस चाहिए, ठीक है। अब देखा जाए कि चलो स्टोरेज तो एक समझ आती है कि जी अगर हमारी वॉइस चेंज होगी तो सिस्टम है या मोबाइल है तो कोई भी चीज़ ऐसे काम नहीं कर सकती जब तक कोई चीज़ सेव ना हो। यानी कि अगर हम बोलेंगे हमारी वॉइस जो है वो स्टोरेज के अंदर सेव होती है, ठीक है, तब वो आगे जाती है। तो कंप्यूटर, कोई भी, या कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो बगैर सेव किए करे, ठीक है, वो तो समझ आती है, लेकिन वो हमारे कॉन्टैक्ट तक एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें पता चल जाता है आपको कि आपका व्हाट्सएप जो है वो हैक हो चुका है, उसे कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको फिर रोका कैसे जा सकता है? किस तरीके से, कौन से ऐसे ज़रिए कि जिनके ज़रिए इस चीज़ से रोका जा सकता है कि दूसरा जो है वो उससे एक्सेस से दूर है? जी, तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आपके व्हाट्सएप के अंदर ना ऑप्शन होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। आप उसको जब अपना लेंगे, उससे ये होगा कि आप जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने ऑन कर दिया, ऑप्शन है, ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल आप किसी को, अब मोबाइल तो खैर उसमें जो व्हाट्सएप इंस्टॉल है, आप अपनी सिम निकाल के भी किसी को दे देंगे ना कि ये लो यार आप मेरा व्हाट्सएप यूज़ कर लो, वो व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेगा, आपके मोबाइल, आपकी सिम के ज़रिए सारा कुछ हो जाएगा, व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपका नंबर भी आ जाएगा, यानी व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर मैसेज भी आएंगे, लेकिन आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते, आप उन मैसेजेस को रीड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि पहले आपके पास एक कोड आएगा व्हाट्सएप ओपन, एक तो आपके मोबाइल का कोड होता है, वो नहीं, ये व्हाट्सएप का एक अपना कोड होता है। ये सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं, फेसबुक पर भी है, व्हाट्सएप पे भी है, बाकी भी सोशल मीडिया जितनी भी ऐप्स हैं उन पर ये लगाया जाता है। उससे ये होता है कि आप चाहे किसी भी डिवाइस पर अपनी एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसके ऊपर वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। वो कोड तो आपके जहन में है, चाहे आपकी सिम किसी के पास है, ठीक है, चाहे आपकी डिवाइस भी किसी के पास है, ठीक है, डिवाइस का पासवर्ड भी उसको पता है, लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड तो नहीं पता। जब तक नहीं पता कोई भी आपकी व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकता। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आपके पास जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जिनमें ख़ास तौर पे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप इन पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगा लें, इससे कोई भी आपका व्हाट्सएप हैक नहीं कर सकेगा। दरअसल कोई ऐसा कोड जो है वो लगाया जा सकता है जिसके ज़रिए व्हाट्सएप जो है वो सिर्फ आपकी एक्सेस तक रहे, आप चाहें अपने मैसेजेस देख सकें, आप ना चाहें ना देख सकें, सेंड मैसेजेस, रिसीव मैसेजेस, उसका कोई कोड वगैरह कोई ऐसा लगाया जाए? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि व्हाट्सएप के अंदर या बाकी जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड होता है। ये देखें, मैं आपको व्हाट्सएप ओपन करके, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ये हमने ना ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सेटिंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पर सेटिंग्स में जाके हमने अकाउंट में जाना है, ये हमारे सामने 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि मेरा अनेबल है पहले से। अगर अनेबल नहीं होगा तो यहाँ नीचे एंड पे अनेबल का ऑप्शन होगा, हम उसको अनेबल करेंगे, कोड डालेंगे, 6 डिजिट्स का कोड होता है, हम वो डालेंगे। उसके बाद क्या होगा कि फिर जब भी हम अपना व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, चाहे हम अपनी सिम किसी और मोबाइल में डालें, ठीक है, किसी और मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप ऑन करें, कोड ज़रूर देना है, ठीक है, क्योंकि हमारी सिम तक तो किसी ने एक्सेस कर ली या हमारी डिवाइस तक किसी ने एक्सेस कर ली, डिवाइस का पासवर्ड भी उसको पता लग गया, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो हमारी डिवाइस का पासवर्ड है 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड भी वही हो।
इससे ये भी बात समझ में आती है कि हम चाहे अपने ईमेल अकाउंट्स बनाते हैं, उनमें भी हर किसी का पासवर्ड मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर हमारे पास हमारी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन में हमने जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगाया है, क्योंकि व्हाट्सअप भी है, फेसबुक भी है, ठीक है, और भी एप्लीकेशंस हैं, तमाम एप्लीकेशंस में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन समय दिया जा सकता है। सोशल मीडिया के दीगर अकाउंट्स हैं, फेसबुक वगैरह, उसमें भी इसी तरीके से 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन कोड है वो दिया जा सकता है। बिल्कुल जी, उसमें भी मौजूद है। उसमें ऐसा है कि सबसे पहले ना आपको अपना उसमें नंबर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं जी कि फ़ोन नंबर एंटर करने से हमारा मोबाइल शो होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ 1 या 2 नंबर शो होते हैं, बाकी स्टेरिक शो होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपका मोबाइल नंबर शो होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा। जब आप अपने मोबाइल नंबर आपने दे दिया ना, उसके बाद आप सेटिंग्स में जाके उसके अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगा सकते हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि आप जिस मर्जी डिवाइस पर अपना फेसबुक ओपन करेंगे, पहले वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। अगर वो आप देंगे तो आपका व्हाट्सएप ओपन हो सकता है, नहीं देंगे नहीं हो सकता, देंगे तो फेसबुक ओपन हो सकता है, नहीं देंगे तो नहीं हो सकता। गुफ्तगू आपने सुनी मुख्तलिफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले अफराद की, नौजवानों की, तलबा की, उनकी गुफ्तगू भी सुनी, और आखिर में हमने इस हवाले से माहिर हैं ताहिर रहमान साहब, उनसे भी गुफ्तगू की। उनका यही कहना था कि जितनी कॉम्प्लिकेशंस जिनके बारे में कहा जाता है कि कॉम्प्लिकेशंस व्हाट्सएप के हवाले से हैं, वो नहीं है, सोशल मीडिया के हवाले से नहीं है। इसको महफूज भी किया जा सकता है, सिक्योर भी किया जा सकता है, और तमाम ऐसे ऑप्शन जो हैं वो प्राइवेसी के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर वो मौजूद हैं व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी। बस ज़रूरत यह है कि उन्हीं चीज़ों को सीखा जाए और अपनी जो प्राइवेसी है उसको बरकरार रखा जाए। उसके हवाले से उनका ये भी कहना था कि 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन कोड है व्हाट्सएप के हवाले से, वो इंतहाई मौसर है, क्योंकि अगर आप ये कोड लागू कर देते हैं अपने व्हाट्सएप पे, तो फिर कोई भी शख्स जो है वो आपकी इजाज़त के बगैर आपके व्हाट्सएप तक अप्रोच नहीं कर सकता। आप हैकिंग से बिल्कुल महफूज हो जाते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।